प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की निर्वाचन व्यवस्था के कुछ दोषों, कुछ कमियों और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में। भारत की निर्वाचन व्यवस्था यूं तो समय की कसौटी पर खरी हुई है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमारी चुनाव व्यवस्था में कुछ बुराइयां भी आती चली गई हैं और उन कुछ दोषों को आज मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ और उन्हें दूर करने के लिए हमारी सरकार और निर्वाचन आयोग ने खासतौर से क्या प्रयास किए हैं वो भी बताऊंगा। आज जो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा दोष बन चुका है भारत की निर्वाचन व्यवस्था में वो है कि धन की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धन की भूमिका बढ़ना ना कहकर हम ये कहेंगे कि धन का दुरुपयोग हो रहा है चुनावों में और एक गरीब आदमी के लिए तो चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव में खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। इतना अधिक पैसा बहाया जाता है चुनाव में, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। तो फिर एक योग्य व्यक्ति अगर उसके पास धन नहीं है तो वो चुनाव में खड़ा ही नहीं होगा। पहली बात तो हो भी गया तो वो धन बल के सामने हार जाएगा। और अफसोस है कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लोकसभा से लेकर पंचायत तक के चुनावों में पैसे बांटे जाते हैं, वस्तुएं बांटी जाती हैं, शराब बांटी जाती है और इस तरह से धन के बल पर लोकतंत्र का हरण कर लिया जाता है, लोकतंत्र को विकृत कर दिया जाता है और पूरी निर्वाचन व्यवस्था को करप्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग उसके प्रति सजग नहीं है। चुनाव आयोग ने तो बहुत सारे उपाय किए हैं, कानून भी बनाए हैं और लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव में खर्च की सीमा भी तय की है, लेकिन व्यवहार में सीमा का पालन हो ही नहीं पाता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास अगर शिकायत जाती है तो वो जांच करता है और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो कि चुनाव में अधिक सीमा से जाकर धन खर्च करते हैं, जो सीमा निर्धारित है उसका अतिक्रमण करते हैं। लेकिन बहुत बार ये सब अपने चोरी छुपे होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोई ना कोई कमजोरी रहती है कि बहुत से लोग धन के बल पर चुनाव भी जीत जाते हैं, सीमा से अधिक पैसा भी खर्च करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती, शिकायत भी नहीं हो पाती। तो ये पहला दोष है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो चुनाव आयोग ने सीमा निर्धारित की है धन के खर्च की, उसको केवल निर्धारित कर देना काफी नहीं है, उस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे का लालच देकर वोट खरीदते हैं। दूसरी जो कमी और बहुत बड़ी समस्या हमारी निर्वाचन व्यवस्था में आ गई है वो ये है कि अपराधी तत्वों का समावेश बढ़ता जा रहा है। डराना, धमकाना, एक समय तो मतदान केंद्र तक पर कब्जा कर लिया जाता था। अब वो स्थिति थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी अब अपराधियों का हस्तक्षेप और ज्यादा इस रूप में बढ़ गया है कि पहले तो अपराधी केवल जो उम्मीदवार होते थे उनकी चुनाव लड़ने में मदद करते थे, उन्हें पैसा देते थे या फिर उनके पक्ष में प्रचार करते थे। अब तो अनेक अपराधी जिनके ऊपर हत्या तक के संगीन आरोप हैं, बलात्कार तक के आरोप हैं, वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और इस तरह से वो पूरी व्यवस्था का, चुनावों का, राजनीति का अपराधीकरण कर देते हैं। खड़े ही नहीं होते, वो जीत भी जाते हैं। कई लोग जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत रहे हैं। तो ये तो हमारे चुनाव व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा दोष है। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि अगर सजा हो जाती है 2 साल से अधिक की तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन बहुत से केस हमारे यहाँ पेंडिंग ही रहते हैं। सजा होने का तो बहुत बाद की बात आती है और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग भी रोक नहीं पाता है। तो दूसरी जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है निर्वाचन व्यवस्था में, वो भारतीय चुनाव व्यवस्था के लिए कलंक के समान हो गई है। तो धन की बढ़ती भूमिकाओं को भी रोकना है और साथ ही साथ जो अपराधी तत्व हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने से रोकना है। तीसरी बात, राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा की जाती है। रोजगार का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, इन पर कोई बात नहीं करता है। तो फिर जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, भाषा के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता में इन सब पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला थमता नहीं है।
इसके अलावा भारत की निर्वाचन व्यवस्था का एक दोष ये भी है कि हमारे देश में हर वक्त कभी ना कभी चुनाव होते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाए, जो अभी तक तो नहीं हो सकी है। लेकिन क्या होता है कि कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, किसी दूसरे राज्य की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो पूरा देश हमेशा चुनाव के मोड में ही रहता है। ये भी एक समस्या बन गई है। इसके अतिरिक्त हमारी निर्वाचन व्यवस्था में जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है उसमें भी एक दोष है। खासतौर से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो साधारण बहुमत प्रणाली है उसके कारण कई बार ऐसे उम्मीदवार जीत जाते हैं जिन्हें वास्तव में पूर्ण बहुमत प्राप्त ही नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी भारत की जो निर्वाचन व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें नहीं है और बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ जो चुनाव है वो निष्पक्ष होते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये जो धन और आपराधिक तत्वों की बढ़ती भूमिका है, ये जो जातिवाद का नासूर है, जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे तब तक निर्वाचन व्यवस्था पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं हो सकती है। और इसके लिए चुनाव आयोग को ही कड़े कदम उठाने होंगे।